नमस्कार दोस्तों, बीपीएससी बिहार में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं बिहार इकोनॉमिक सर्वे। दिस इज गोइंग टू बी अ वेरी शॉर्ट एंड क्रिस्प यूजफुल समरी ऑफ बिहार इकोनॉमिक सर्वे फॉर दिस 69th बीपीएससी प्रीलिम्स एग्जामिनेशन। आपको प्रीलिम्स के लिए जितने भी इम्पोर्टेंट फैक्ट्स चाहिए वो इसमें मिल जाएंगे। दिस गोइंग टू बी वेरी यूजफुल। तो आप इसको रिपीट मोड पर रिवाइज करते करते बार बार सुनिए, जिससे आपका फ़ायदा हो और आप इकोनॉमिक सर्वे से आने वाले प्रश्न को आराम से हल कर सकें। चलिए देखते हैं। द वेरी फर्स्ट थिंग टू नोट अबाउट दिस इज़ कि ये 17वां नंबर का 17th नंबर का इकोनॉमिक सर्वे है। पहला इकोनॉमिक सर्वे 2006-07 में प्रेजेंट किया गया था, लेकिन अभी जो है ये 17th वाला है और ये विजय कुमार चौधरी ने प्रेजेंट किया है, बिहार के फाइनेंस मिनिस्टर। 3 इंपॉर्टेंट फैक्ट्स टू बी केप्ट इन माइंड, क्योंकि कोई क्वेश्चन इससे बन सकते हैं, आए हैं पहले भी। Next is the most important fact from here. The entire survey is the growth rate of Bihar. This has stood out to be 10.98%. This is the third best growth rate in the entire country. पहला आंध्र प्रदेश का है 11.4%, सेकेंड पोजीशन पे राजस्थान है और बिहार का तीसरा स्थान है ग्रोथ रेट में। जबकि नेशनल ग्रोथ रेट भारत की जो ग्रोथ रेट है वो 8.68% रही है। नेक्स्ट यू कैन सी दैट जीएसडीपी दिया हुआ है। करंट प्राइस पे बिहार का जीएसडीपी 2021-22 के अंदर 6,75,000 करोड़ रहा है और कांस्टेंट प्राइस पे 4,28,065 करोड़। देन वी हैव दिस जीएसडीपी पर कैपिटा। आजकल क्वेश्चंस जीएसडीपी पर कैपिटा से काफ़ी आ रहे हैं। दैट इज टोटल जीएसडीपी, ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, डिवाइडेड बाय द पॉपुलेशन ऑफ द कंट्री। तो प्रति व्यक्ति कितना प्रोडक्शन हो रहा है गुड्स एंड सर्विसेज का देश के अंदर, वो अगर हम निकालें तो 54,000, देश का नहीं, माफ़ कीजिएगा, बिहार का 54,338 रुपये का जीएसडीपी है करंट प्राइस पे, और कांस्टेंट प्राइस पे यही चीज़ 34,465 है। तो ये नंबर्स आपको इम्पॉर्टेंट हैं, ध्यान में रखिएगा, एग्ज़ाम के लिए काफ़ी यूज़फुल रहेगा ये डेटा। फर्टिलिटी रेट बिहार की 2.9% है, ऑल्दो रिप्लेसमेंट रेट जो है वो 2.1 है, द आइडियल वन। The ideal number of kids that a couple is supposed to reproduce or produce in a life so as to replace their share as in 2 individuals से ज़्यादा 2.1 रखा गया है ये। ऑल्दो ऐसा तो हो नहीं सकता, बट स्टेटिस्टिकली यही नंबर है। रिप्लेसमेंट रेट जो है यही होना चाहिए आइडियल। तो बिहार वहाँ तक पहुँचने की तरफ बढ़ रहा है। पहले बिहार का बहुत हाई फर्टिलिटी रेट रहता था, 3% रहता था, विच वॉज मच हायर। सो दिस इज़ 2.9, ये इंपॉर्टेंट नंबर है, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, हम कंट्रीब्यूशन देख लेते हैं बिहार के सारे सेक्टर्स का कितना रहा है। यही सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आएंगे कि प्राइमरी सेक्टर में क्या ग्रोथ आई है कि डिक्लाइन आया है। तो यू कैन सी ओवर हियर कि प्राइमरी सेक्टर में डिक्लाइन है, सेकेंडरी सेक्टर में डिक्लाइन है। इट इज़ ओनली द टर्शरी सेक्टर जो कि एक ग्रोथ रजिस्टर किया है 2021-22 के अंदर। यू कैन सी के पहले 59.3% था, अभी 60.7% है। ऑल्दो आपको सारे सेक्टर्स के परसेंटेज जो हैं उनकी कंट्रीब्यूशन याद रखनी चाहिए कि प्राइमरी सेक्टर का कंट्रीब्यूशन 21.2% है, सेकेंडरी का 18.3% है। एंड हियर आई हैव प्रेजेंटेड दिस इन द फॉर्म ऑफ अ बार ग्राफ सो दैट इज़ ईजी टू रिमेंबर फॉर यू। सेकेंडरी वाले को देख सकते हैं, मैंने सबसे नीचे रखा है, तो आपको इतना आइडिया आएगा कि सबसे कम कंट्रीब्यूशन सेकेंडरी सेक्टर का 18% के आसपास, और बाकी सेक्टर्स को ये प्राइमरी 21.2 और टर्शरी 60.7, एंड दिस इज़ द ओनली सेक्टर दैट हैज़ रजिस्टर्ड द ग्रोथ। और तो और प्राइमरी सेक्टर में भी ना उसको थोड़ा और क्लासीफाई करके कई बार क्वेश्चन आ जाते हैं कि लाइव स्टॉक सेक्टर का कितना ग्रोथ रेट रहा है, तो 9.5% रहा है। और फिशरीज़ एंड एक्वाकल्चर जिस पे बहुत बल दे रही है भारत सरकार, तो इनको एक सेपरेट सेक्टर के तौर पर देखना, इनके ग्रोथ को देखना, मॉनिटर करना, उससे डेटा और क्वेश्चंस पूछना स्वाभाविक है when the government are thrusting upon this area. So you just remember कि 6.7% ग्रोथ रेट है बिहार के अंदर फिशरीज और एक्वाकल्चर सेक्टर का। आगे बढ़ते हैं हम, और आगे जाकर आप बजट का जो वीडियो देखेंगे उसमें और आपको समझ में आएगा कि कहाँ से पैसा आता है बिहार को और कहाँ जाता है। उसमें हमें पता चलता है कि सबसे ज़्यादा बिहार को जो रेवेन्यू है वो सेंटर से ट्रांसफर्स के तौर पे आता है, चाहे वो सेंटर के टैक्सेस में से हो या ग्रांट इन एड के तौर पे हो, सबसे ज़्यादा पैसा ऐसे ही आता है। तो आप देख सकते हैं 1,29,486 करोड़ है, इतना ट्रांसफ़र सेंटर से आता है। और स्टेट का खुद का पैसा अपने सोर्सेज से कलेक्ट किया हुआ टैक्स जो है वो सिर्फ इतना है, 38.839 करोड़ रुपीज़। सो एक रफ आइडिया होना चाहिए आपको कि लैक्स में है कि थाउजेंड्स में है, कितना है, so that in exam you are able to segregate and reach out to a smart conclusion.
Then from center, India, Bihar got this much grant in it, 28,606, and then there was loan also given to Bihar of about 9,527 crores. Another important fact over here that I've written with red color is agriculture और allied sector का जो हम ग्रोथ देखते हैं 2017 से 18 के बीच में 5% अप्रॉक्सीमेटली था, जो कि बढ़ करके 20% हो गया है, ठीक है, 2021-22 में. सो दिस इज़ अ गुड न्यूज़ कि बिहार जो कि सबसे ज़्यादा कृषि पर निर्भर करता है, उसमें हम कृषि के सेक्टर का GSVA में ग्रॉस स्टेट वैल्यू एडेड में कंट्रीब्यूशन बढ़ता हुआ देख रहे हैं. नेक्स्ट वी हैव दिस प्राइमरी डेफिसिट एंड फिस्कल डेफिसिट. एक्चुअली बिहार में क्या है ना, पहले प्राइमरी डेफिसिट जो थी उसमें डिक्लाइन आया है और फिस्कल डेफिसिट में भी डिक्लाइन आया है. कितना आया है परसेंटेज वाइज देखिए तो फिस्कल डेफिसिट अब बिहार की 3.78% है और प्राइमरी डेफिसिट जो है वो 3.12% के आसपास है. ओके, नेक्स्ट टोटल एक्सपेंडिचर ऑफ बिहार. सो बिहार ने कितना खर्चा किया है और हमें पता होना चाहिए जो खर्चा हो रहा है वो किस डायरेक्शन में जा रहा है. क्या वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है या वो कैपिटल एक्सपेंडिचर है, पूंजी बन रही है या सिर्फ खर्चे ही खर्चे हो रहे हैं, ठीक है, वापस आएगा कि नहीं वो पैसा. तो टोटल 1.93 लाख करोड़ का एक्सपेंडिचर है बिहार का 2021-22 के अंदर और उसमें से 82% तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है और 17.6% कैपिटल एक्सपेंडिचर है. आपको पता होगा कैपिटल एक्सपेंडिचर वो एक्सपेंडिचर होता है जो हमें भविष्य में भी रेवेन्यू के सोर्सेज क्रिएट करके देता है. फॉर एग्जांपल रोड, इंफ्रास्ट्रक्चर, हॉस्पिटल एक्सेट्रा का कंस्ट्रक्शन, एजुकेशन के ऊपर ध्यान देना. लेकिन अगर आप एजुकेशन में जो पैसा है वो किसी स्कीम के थ्रू कैश दे रहे हैं या कोई सब्सिडी दे रहे हैं तो वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हो गया. कैपिटल एक्सपेंडिचर विल बी इन द फॉर्म ऑफ कंस्ट्रक्शन, इंस्टॉलेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ इंस्टीट्यूशंस, एम्स, IITs, ITIs etc. फाइन. सो ये डिफरेंस समझना इंपॉर्टेंट है. अ कंट्री एंड अ स्टेट विच गिव्स मोर थ्रस्ट टू कैपिटल एक्सपेंडिचर इज लाइकली टू ग्रो बेटर. सो इट्स important for Bihar to increase on this side, to increase this percentage 17.6% से बढ़ाना पड़ेगा. Although it is a good number as compared to the previous surveys, अगर आप देखिएगा तो पता चलेगा कि बिहार has done a lot better, but yes, there is a lot of scope for improvement. Numbers are important. We are not here to judge, we are here to learn. So 82% in revenue expenditure and 17.6% in capital expenditure. Moving ahead, per capita energy consumption, 80 किलोवाट आवर बिजली बनती थी और अभी बिजली का कंजम्पशन होता था, माफ़ कीजिएगा, और अभी 329 किलोवाट आवर पर आवर कंजम्पशन है 2021-22 के अंदर. तो जो ग्रोथ है वो 17.5% का ग्रोथ है कंजम्पशन में. ये डेटा भी इम्पॉर्टेंट है, आप इसको एस्ट्रिक या स्टार मार्क कर सकते हैं. इसके बाद आने वाले 2-3 डेटाज काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, जैसे कि आप अपना व्हीकल रजिस्ट्रेशन देख सकते हैं. बिहार में तीसरे नंबर पर सबसे ज़्यादा व्हीकल रजिस्टर हो रहे हैं, उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र के बाद में, ठीक है. और रोड डेंसिटी देखा जाए तो इसमें भी बिहार का तीसरा स्थान है. सबसे ज़्यादा कर्नाटका में रोड की डेंसिटी है, फिर वेस्ट बंगाल में एंड देन बिहार. और वो कितना है हमारा डेंसिटी का नेटवर्क, 31.69 किलोमीटर रोड्स बनी हुई हैं पर 1000 स्क्वायर किलोमीटर के एरिया में, ठीक है. तो ये तीसरा स्थान आसान रहेगा याद करना, रोड्स में भी तीसरा डेंसिटी में और व्हीकल रजिस्ट्रेशन में भी तीसरा. आगे बढ़ते हैं. विमेन इन पुलिस, इसमें ना बिहार टॉप पर है, सबसे ज़्यादा महिलाएं बिहार पुलिस में ही हैं. तो 24.3% टोटल महिलाएं हैं. जितनी टोटल हैं बिहार में, मतलब हमारे पूरे भारत में, उसमें से 24.3% बिहार में ही पुलिस है, ठीक है. तो विमेन पुलिस की संख्या 28,994 है, क्योंकि बिहार में 35% हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन दिया जाता है महिलाओं को. इस वजह से जो है टोटल का 24.3% इनका शेयर है विमेन इन पुलिस का, ठीक है. आगे बढ़ते हैं. सबसे प्रॉस्परस डिस्ट्रिक्ट, ये भी इंपॉर्टेंट है, इससे भी क्वेश्चंस आ जाते हैं कि बिहार में सबसे प्रॉस्परस डिस्ट्रिक्ट कौन सा है. कैपिटल ही होगा सबसे पहली बात, या 1 लाख से ऊपर का पर कैपिटा इनकम है, ठीक है, फिर इसलिए प्रॉस्पेरिटी ज़्यादा है. फिर बेगूसराय एंड देन मुंगेर. आप इसको PBM कुछ कोड बना करके याद कर सकते हैं, बट पटना को गेस करना इजी है. बेगूसराय मुंगेर के लिए आप यू कैन थिंक अबाउट अदर मेथड्स. देन लीस्ट इनकम वाला आपको एक याद रखना चाहिए कि कौन सा ऐसा
डिस्ट्रिक्ट है जहाँ पर कैपिटा जीएसडीपी सबसे कम है, वो है शिवहर। ठीक है, तो ये 4 डिस्ट्रिक्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। पटना, बेगूसराय, मुंगेर अमंग द टॉप 3 एंड शिवहर अमंग द लीस्ट इनकम वाला डिस्ट्रिक्ट। मूविंग अहेड, इस बार के इकोनॉमिक सर्वे के अंदर टोटल 14 चैप्टर्स हैं, उसमें से एक चैप्टर नया है, वो है ई गवर्नेंस का चैप्टर। ठीक है, तो ये याद रखना होगा कि कौन सा नया चैप्टर इंट्रोड्यूस हुआ है, कई बार ऐसे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। 2022 की बिहार स्टार्टअप पॉलिसी थी, उसके अंदर बिहार ने पिछले साल जो है 2023 की जनवरी तक इतने करोड़ 4.01 करोड़ खर्च किए हैं स्टार्टअप्स को इंकरेज करने के लिए बिहार गवर्नमेंट ने। नेक्स्ट, बिहार ने 1 जुलाई 2022 को प्लास्टिक बैन किया और प्लास्टिक की प्रोडक्शन, इंपोर्ट, डिस्ट्रीब्यूशन, सेल्स और यूसेज सबको बैन किया। अभी जो मैं डिस्कस कर रही हूँ वो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो कि इकोनॉमिक सर्वे के अंदर मेंशन किए गए हैं। तो देयर आर चांसेस कि इनसे क्वेश्चन आ जाएंगे, तो उसमें थोड़ा थोड़ा टच करके बस देख लेंगे कि क्या सबसे इंपॉर्टेंट था उस चीज़ से रिलेटेड जो इकोनॉमिक सर्वे में था। तो मैंने यहाँ पे सबके नोट्स बनाए हुए हैं, यू कैन सी एंड अंडरस्टैंड। फिर एक और चीज़ डिस्कस की गई थी इकोनॉमिक सर्वे में कि ये मिशन 5 करोड़ प्लांटेशन कैंपेन, ठीक है, ये एक मिशन चलाया गया था, जल जीवन हरियाली अभियान के अंतर्गत ही है। इसमें 2021-22 के अंदर 388.97 लाख पौधे प्लांट किए गए। ठीक है, एंड ये नंबर इंपॉर्टेंट है, मिशन का नाम आपको पता होना चाहिए, इकोनॉमिक सर्वे के बारे में मेंशन किया गया है। फिर हम आ जाते हैं कास्ट बेस्ड एनुमरेशंस, कास्ट बेस्ड सेंसस। तो बिहार इज़ द सेकंड स्टेट जो कि ऐसा सेंसस कराने वाला स्टेट है। ठीक है, कर्नाटका फर्स्ट है। एंड बिहार के गवर्नर का स्टेटमेंट एक बहुत इंपॉर्टेंट है इस दशा में कि एक्सटेंशन ऑफ इट्स डेवलपमेंट विद जस्टिस टू इंश्योर इंक्लूसिव ग्रोथ। कास्ट बेस्ड एनुमरेशन के बारे में गवर्नर ऑफ बिहार बोलते हैं कि बिहार अपने डेवलपमेंट का एक्सटेंशन करेगा इंक्लूसिव ग्रोथ करके, अगर सारे कास्ट के बारे में डेटा रहेगी, उनकी इन्फॉर्मेशन रहेगी। तो बिहार बजट में एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ जिसके बारे में डिस्कस किया गया था, जिस पे रोशनी डाली गई थी, वो है जीविका स्कीम। इसके ऊपर तो मेंस में क्वेश्चन आ जाता है, तो आप आई कैन नॉट एम्फोसाइज मोर ऑन दिस कि आपको जीविका को कितने अच्छे से तैयार करना है, क्योंकि इसकी किसी भी एस्पेक्ट पे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, तो आप सेपरेटली नोट्स बना सकते हैं। और इकोनॉमिक सर्वे के अंदर बस यही कुछ नंबर्स दिए हुए थे कि इन्होंने 1.27 करोड़ लाइव्स को ट्रांसफॉर्म किया है, कुछ लगभग 3.75 लाख सेल्फ हेल्प ग्रुप्स जो हैं वो फॉर्म हुए हैं इसके अंतर्गत, और पीएम मोदी ने भी स्कीम को प्रेस किया। इनफैक्ट इससे डिराइव की हुई दूसरी स्कीम्स भी हैं जो सेंट्रल गवर्नमेंट चला रही है इसे इंस्पायर होकर के। फिर आपको पता होना चाहिए कि ये किस तरह से काम करता है, मैकेनिज्म क्या है। ये रूरल वुमेन के अर्निंग्स को इम्प्रूव कर रहा है, उनको छोटे छोटे बिजनेस स्टार्ट करने के लिए लोन देता है, और इससे उनको एक सेल्फ हेल्प ग्रुप में ला करके उनके ओवरऑल सोशल डेवलपमेंट बाय मीन्स ऑफ इकोनॉमिक एंड फाइनेंशियल डेवलपमेंट, ये इसका ऑब्जेक्टिव है। ठीक है, और बाकी आप थोड़ा डिटेल में इसको देख सकते हैं। रेस्ट मैंने जो भी इसमें इम्पॉर्टेंट चीज़ें थी वो कवर कर ली हैं, जैसे कि ये सारी आई एम टेकिंग इट ऑल, यू कैन सी। तो मेरे हिसाब से द इकोनॉमिक सर्वे इज डन, एंड फॉर प्रीलिम्स इट्स इनफ। यू वांट यू कैन रिसर्च मोर, बट आप इसी वीडियो को 2-3 बार रिपीट में देखिए, इट्स गोइंग टू बी वेरी यूजफुल। आशा करती हूँ आप सबकी सिलेक्शन की। मेरी तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं और ऑल द बेस्ट आने वाले एग्ज़ाम के लिए। धन्यवाद।